वेलकम टू रेशमा एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा क्लास 10th का बोर्ड का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो हम लोग रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं। ऑलरेडी हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम इस सीरीज में क्या देख रहे हैं, सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर चैप्टर का और पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, ये यानी वैसे क्वेश्चन कर रहे हैं जो रिपीटेडली 100% कंफर्मेशन के साथ वो क्वेश्चन आते ही हैं। हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे, डाटा चेंज कर दे, लेकिन पूरी कंसेप्ट वही रहती है। तो इस सीरीज को जरूर देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, पॉलिनोमियल सिंपली बोला जाए तो एक फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन एक अपने आप में काफी बड़ा टर्म है, ठीक है ना। फंक्शन अपने आप में काफी बड़ा टर्म है। जैसे कि हम लोग कोई भी एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या फिर x प्लस 4, ये सारे क्या है, ये सभी फंक्शन है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन्हीं सबको क्या बोला जाता है, पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो पॉलिनोमियल एक टाइप का फंक्शन है, और फंक्शन इस तरीके से होते हैं 2 डिग्री वाले, लीनियर। तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस, मतलब इस यही इन्फिनाइट तक an xn तक, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे a1 a2 ये जितने भी टर्म दिख रहे हैं, ये सारे ये a1 a2 a3 an, ये सब क्या है, ठीक है। तो ये सब कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। यानी कि कहने का मतलब कि a1 a2 ये जितने भी है, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे कोफिशिएंट है। ये सभी टर्म हमारे कोएफिशिएंट है। और प्लस से जितने भी सेपरेटेड हैं, जैसे कि यहाँ प्लस से देखा जाए तो प्लस के साथ a1 सेपरेटेड है यहाँ पे, ठीक है। प्लस के साथ यहाँ पे a1x सेपरेटेड है, यहाँ प्लस के साथ a1x स्क्वायर सेपरेटेड है, यहाँ प्लस के साथ ये सेपरेटेड है। ऐसे बहुत सारे टर्म सेपरेटेड है। तो ये सारे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे टर्म है जितने भी सेपरेटेड है, ये सभी क्या है, टर्म। इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। ये सभी क्या है, जितने भी प्लस से सेपरेटेड है, प्लस माइनस से भी सेपरेटेड हो सकते हैं, ठीक ना। वो डिपेंड करता है कि हम फंक्शन किस तरीके का लिए, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल का एक ऊपरी ये था, इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक टर्म आता है, ठीक है, कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है उसका डिग्री डिसाइड करना है। तो हम कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिए, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट, देखते हैं कि वेरिएबल का डिग्री, पूरे सिंपल समझो ना कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई? तो जैसे कि यहाँ पे देखो x है वेरिएबल, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो पीपीटी मैथमेटिक्स जनरली समझो तो पीपीटी से पढ़ने वाला चीज नहीं है। तो ये सारी चीज यदि पीपीटी बना के पढ़ते ना तो हमें फील नहीं आता है। तो इसलिए कंटिन्यूअस जो होता है, जिस तरीके से हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं उस तरीके से हम करेंगे। यानी सिंपल समझो ना कि अभी हमें जो अपने लेवल पर पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। यानी कि हमें जो अपने लेवल पर पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को, वो 3 टाइप को पढ़ना है। यानी क्लास 10th के लेवल पर अभी तुम्हें 3 टाइप ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो कौन कौन से पढ़ने भाई, 3 पढ़ना है, ठीक है। तो जो तुम्हें पहला पढ़ना है वो है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। ये नाम से समझ में आ रहा होगा कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे 2 डिग्री पॉलिनोमियल था, ठीक है, तो लीनियर उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे भाई, जिसमें डिग्री
2 हो। क्यूबिक किसको बोलेंगे? जिसमें डिग्री 3 हो। सिंपल सी बात है। इसका एग्जाम्पल देख लो, एक एक सबका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे देखो 1 डिग्री वाला ax प्लस बी सिंपली हो जाएगा। 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल चाहिए, 2 डिग्री वाला क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस बी या bx प्लस सी बी। ये भी सही है, इसका ऐसा नहीं है कि ax स्क्वायर प्लस बी भी हो सकता है। मान लेंगे कि जो थर्ड है x वाला टर्म b 0 हो गया, और इसका क्या ले लेंगे? 3 वाला ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हो गया। तो ये था, इस तरीके से पॉलिनोमियल होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये चीज हो गया, ठीक है। पॉलिनोमियल समझ लिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ लिए। अब जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि वो तो हम डिग्री के बेसिस पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल 3 तरीके के पढ़े, ठीक है, कि डिग्री के बेसिस पर 3 तरीके के पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी शायद ये कहाँ से आ गया? ये तो वही चीज है, ठीक है, वही तीनों चीज पढ़ लिए, क्योंकि 10th में मेरे को लगता है डिग्री पे ही पढ़ना है अभी, ठीक है। तो लीनियर पढ़ लिए हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पढ़ लिए, क्यूबिक पढ़ लिए। अच्छा, जब ये लीनियर आया 1 था तो लीनियर बोल दिया, डिग्री 2 था, ये सब क्या है? डिग्री है। 3 था डिग्री तो क्यूबिक बोल दिए। एक होता है n डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो n डिग्री क्या होता है कि जब 3 या 3 से ज्यादा हो, जैसे 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से 5 आएगा तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। 4 को ऐसे समझो ना, तो 4 को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं हम लोग ना। 4 को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, ठीक है। 4 को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अब आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहां से थोड़ा थोड़ा देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में बहुत सारे लोग समझ तो पाते हैं, लेकिन देखो ये टर्म नहीं समझ में आते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो लिखा है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब मेरा ये है, एक किसी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई एक पॉलिनोमियल लेते हैं हम, px इक्वल टू, कोई एक एग्जांपल लेते हैं रैंडम सा, ले लें एक रैंडम सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। रैंडम सा एग्जांपल कोई भी ले लिए, ठीक है ना। ये देखो मिड टर्म स्प्लिट हो जाएगा तभी काम करेगा, ये 6 1 जा, ठीक है। देखते हैं हो जाना चाहिए। तो रैंडम कोई भी एग्जांपल ले लिए हम, इसको तुम देखो, ये तो हमारा रिवीजन सीरीज है, ये मिड टर्म स्प्लिट करना सभी लोग समझ गए होंगे किस तरीके से रूट निकालते हैं, ठीक है ना। तो मान के चलो नहीं समझे हो, अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि मान के चलो कि तुम्हें नहीं आता है, तो ये हम अपने लिए रफ कर रहे हैं, इसे तुम्हें हम मिड टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। जिनको आता है वो समझ गए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसका रूट फाइंड कर रहे हैं। जिनको नहीं आता है वो टेंशन नहीं ले, आगे हम पढ़ेंगे। ये हम मान के चलो अपने लिए कर रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 5x है। अच्छा, यहाँ प्लस कर देते हैं, एक सेकंड, नहीं, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 6, एक सेकंड, यहाँ पे ना, यहाँ पे हम प्लस करते हैं, यहाँ पे अपना प्लस कर देते हैं, तब बनेगा काम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, माइनस 6, तो ये एक्स स्क्वायर 6 बन जाए, तो प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6, यहाँ x कॉमन लोगे तो x प्लस 6, यहाँ माइनस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 6, यहाँ से x माइनस 1 और x प्लस 6 आया, यानी x के दो वैल्यू 1 और माइनस 6। देखो इसमें जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे फंक्शन में, यानी कि x इक्वल टू 1 पुट किए फंक्शन में, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6, कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 6, ये कितना हो गया 6 माइनस 6 इक्वल टू 0।
यहाँ इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है हमारे, इसमें 1 पुट किए तो हमारा हमें क्या मिल गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि पी ऑफ एक्स 0 मिल गया एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो यही x इक्वल टू जो 1 है ना, यहाँ पे ये हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। ये 1 क्या है हमारा, 1 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बात समझ में गई। अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, वैसे नंबर को जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। वैसा नंबर होता है जिसे यदि हम फंक्शन में अपने पोलिनोमियल में पुट करें तो हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। रियल नंबर, ऐसा रियल नंबर, ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, रियल नंबर। कुछ भी रियल नंबर समझ आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसा रियल नंबर यदि फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन हमें क्या देते हैं, जीरो देते। अब इसको समझने का तरीका जनरल किसी तरीके से समझते हैं कि इसमें मान के चलो कि ए है, पी ऑफ ए जो है हमारा वो जीरो आ रहा है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पी ऑफ ए जीरो आ रहा है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। लेकिन ये एग्जाम्पल से समझे काफी अच्छे तरीके से। यही नहीं, 6 भी इसमें पुट करो तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू -6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू -6 ये हो गया तो 36 है, -30 -6 देखो ये भी जीरो आ गया। तो हमारा -6 भी क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो अब पता चल गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, वैसा नंबर। अब ये भूल जाओ। हम मान के चलो कि ये कहीं और से फाइंड किए हैं तो हमें मिड टर्म स्पीड तभी हम बताए नहीं तुम्हें, तो ये हम समझ के चलो कि अपने लिए किए थे। ठीक है, तो ये मिड टर्म स्पीड अपने लिए किए थे, है ना। तो अब हम आगे समझेंगे कि मिड टर्म स्पीड किस तरीके से, रूट किस तरीके से निकालती है। ये मान के चलो कि हम किसी ना तरीके से अपना चेक करके या हिट एंड ट्रायल मेथड से हम x इक्वल टू 1/6 निकाल लिए। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल जब हमें निकालना है ना, तो हमें जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके से रूट्स फाइंड करते हैं, यानी कि सॉल्विंग इक्वेशन हमें पढ़ना पड़ेगा। यह जरूरी थोड़ा है कि हम यही इसी का एक जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है। हम सिंपल भी तो ले सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू, हम ले लिए x 2x + 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पी ऑफ एक्स कहाँ से कब मिलता है, कोई एक नंबर पुट करें जब जीरो होता है, तो यहाँ से जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना होता है। हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि जीरो ऑफ पोलिनोमियल तो वही होता है कि हमारा पोलिनोमियल जिस वैल्यू पे जीरो हो जाए। तो यानी कि 2x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4/2 दैट इज -2। x इक्वल टू -2 भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, क्योंकि ये भी तो हमारा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइनली समझ में आ गया कि वैसा नंबर जिसको यदि पोलिनोमियल में डालें तो हमारा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, वो नंबर हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। ठीक है, अब जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यदि जियोमेट्रिक से समझने का, ये उतना कोई खास नहीं है, लेकिन समझो इसको क्या है कहना चाह रही है। कोई इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, लेकिन जितना हो सके ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस हो गया ये। ठीक है, ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया। तो जैसे कि कोई भी हम फंक्शन ले लिए, मान के चलो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, पोलिनोमियल है कोई, पी एक्स ले लेते हैं। ठीक ना, एफ लेंगे तो हमें फंक्शन याद आएगा कुछ, तो वो चीज़ यहाँ यूज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि फंक्शन अपने आप में काफ़ी एक ह्यूज सिलेबस है। ठीक ना, तो y इक्वल टू पी एक्स ले लिए हम, मान लेते हैं कि n डिग्री पोलिनोमियल है। कैसा है, n डिग्री पोलिनोमियल है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ये होता है ना कि, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हमको लगता है किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का मतलब ये होता है ना कि यदि हम इसका ग्राफ मान के चलो ना कि ये कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ होगा,
तो जियोमेट्रिकल मीनिंग ये कहता है कि ये जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है p ऑफ x, ये जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल x एक्सिस को, क्योंकि इसका डिग्री n है, तो ये x एक्सिस को ना n टाइम्स कट करेगा, n जगह। यदि इसका पोलिनोमियल 4 रहता तो ये ग्राफ जो है हमारा, वो पोलिनोमियल का जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है हमारा y इक्वल्स टू p ऑफ x का ग्राफ है। तो ये 4 जगह कट करता है, किसको? x एक्सिस को। लेकिन यहाँ तो n डिग्री पोलिनोमियल है, तो ये x एक्सिस को n जगह कट करेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब कि यदि हमारा 2 डिग्री पोलिनोमियल है कोई y इक्वल टू p ऑफ x, कोई 2 डिग्री पोलिनोमियल है ये, ठीक है ना, 2 डिग्री पोलिनोमियल है, 2 डिग्री पोलिनोमियल है, इसका जब ग्राफ करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ हम या तो ऐसा होता है, ये सब पता होगा सभी को, या तो ऐसा होता है, या तो ऐसा होता है, या तो ऐसा होता है। देखो 2 जगह कट कर रहा है, 2 ही जगह कट कर रहा है। देखो यहाँ y एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन होता है ना, ये x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस c टाइप का होता है। तो चेंज हो गया, यहाँ अब y को कट करेगा, क्योंकि फाइनली इसका मिड स्प्लिट करेंगे तो y माइनस समथिंग आएगा इंटू वाई प्लस माइनस समथिंग, कुछ भी हो सकता है, y प्लस माइनस समथिंग आएगा। तो y इक्वल्स टू फाइनली हमारा आंसर निकल के आएगा 2 ठो। तो यहाँ इसलिए y को कट करेगा, ये समझ रहा है? सिंपल सॉल्यूशन कहने का मतलब ये, ज्योमेट्रिक मीनिंग कहने का मतलब कि जो भी हमारा पोलिनोमियल है, जैसे जनरली हम तो x वाले को ही लेकर चलते हैं, तो जितना डिग्री पोलिनोमियल रहेगा उतने जगह x एक्सिस को कट करेगा। पहला पॉइंट ये बोल सकते हैं। दूसरा, इससे ये समझ सकते हैं कि हम यदि रूट फाइंड करना है, हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो उस पोलिनोमियल का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे और ग्राफ में चेक करेंगे कि x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया है, वही उसका रूट हो जाएगा। ठीक है, हम आगे अभी क्वेश्चन करेंगे तो हमें ध्यान में ये चीज आएगा, तो हम वहां पे डिस्कस कर देंगे, ठीक ना। लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसको, ठीक है। अब जो आएगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंस वाला है, ठीक ना, ये वाला चीज, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है ये थोड़ा अच्छा खासा है। तो हमें यहाँ पे 2 चीज के बारे में रिलेशन पढ़ना है। पहला तो लीनियर, तो उसको तो पढ़ना नहीं है। 3 टाइप के पोलिनोमियल थे। पहला था लीनियर, तो लीनियर में देखो सॉल्यूशन करना है। जीरो फाइंड किस लिए कर रहे हैं? सॉल्व करना है। जीरो फाइंड करना मतलब कि रिलेशन पूछ रहे हैं, मतलब कि हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वहां से कुछ इधर उधर करेंगे। मेन चीज यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। यानी कि अब हम सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आ गए हैं। तो पहला चीज समझ लो कि जब कभी भी लीनियर वाला हमें दे दे तो सिंपली लीनियर सॉल्व करने के लिए मान के चलो कि पोलिनोमियल दे दिया कि 4x + 3, पूछ दिया कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल बताओ, तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल के लिए हम क्या कर देंगे? p(x) = 0। कब करेंगे? जब हमसे पूछेगा कि इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल बताओ, तभी ये काम करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है हमें, लेकिन यहाँ तो रिलेशन नहीं मिलेगा हमें। लेकिन जब हम पहला चीज़ डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, ठीक ना, तब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तब यहाँ कुछ हमें मतलब दिखेगा, हाँ कुछ तो पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक का। तो जितने, एक चीज तो हमें पता हो गया कि जितने, अभी हम पीछे देख के आए हैं कि जितना डिग्री पोलिनोमियल होता है उतने जगह वो ग्राफ को कट करता है। देखो यहाँ एक चीज समझ लो, इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं, हम क्या समझे, ठीक है। देखो इससे हम क्या क्या समझते हैं कि जितना डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है, जितना डिग्री पोलिनोमियल है, ग्राफ को, जितना डिग्री पोलिनोमियल है ग्राफ, ठीक ना, ग्राफ एक्स एक्सिस को, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? ये सारी हम y = p(x) के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को उतने ही जगह कट करेगा। पहला था, कोई दिक्कत नहीं।
यानी जितना जगह कट करेगा। और दूसरा इसका मतलब क्या है कि जितना डिग्री पोलिनोमियल है, ठीक है, यदि n डिग्री पोलिनोमियल है, यदि n डिग्री पोलिनोमियल है, n डिग्री पोलिनोमियल है तो उस पोलिनोमियल के n रूट्स होंगे। n रूट्स कहने का मतलब कि n जीरोज होंगे, n सॉल्यूशंस होंगे। रूट्स का और भी नाम है ना, इस रूट्स को हम लोग जीरो भी बोल सकते हैं, रूट को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस टर्म से हम ये चीज़ समझते हैं, ठीक है ना। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं कि 2 डिग्री पोलिनोमियल है तो इसका मतलब कि इसका 2 रूट होगा। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, फर्स्ट रूट अल्फा और बीटा, इन्हीं के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो 2 रूट है यहाँ पे अल्फा और बीटा, तो इसी के बीच में रिलेशन। तो दो तीन रिलेशन है यहाँ पे। पहला आता है रिलेशन सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी बाई ए होता है। दूसरा रिलेशन क्या हम देखते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा बीटा, ये सी बाई ए होता है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। और ये एक चीज और होता है ना कि जैसे कि मान के चलो कि हम सम को एस बोल दिए, ठीक है, और प्रोडक्ट को पी बोल दिया। यदि तुम्हें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इफ सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन, तब हमें पूछे कि भाई तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, देन क्वाड्रेटिक बी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको एकदम रट जाना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, दे देगा क्वेश्चन में कि दिस सम ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स बी इतना, प्रोडक्ट भी इतना, तो बताओ कि क्या होगा हमारा क्वेश्चन। तो तुम वहां पे सॉल्व करने जाओगे, तुम वहां पे सॉल्व करने, अल्फा प्लस बीटा मान के चलो तुम्हें 4 दे दिया, अल्फा बीटा तुम्हें दे दिया यहाँ 6 दे दिया, यहाँ 4 एक सेकंड, यहाँ 5 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया। तुम कैसे करोगे भाई, तुम सॉल्व करोगे अल्फा इक्वल टू 6 बाई बीटा करोगे, फिर इसको तुम इसमें पुट करोगे, यहाँ तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके फिर अल्फा बीटा, अल्फा के 2 वैल्यू आएंगे, अल्फा के 2 वैल्यू आएंगे, फिर तुम किसको लोगे, किसको एलिमिनेट करोगे, तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो तुम क्या करोगे, इसको याद रखना, इस वाले को, ठीक है ना, बॉक्स को याद रखना, ठीक, डायरेक्ट तुम निकाल लोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी होता है। नेक्स्ट हम लोग किसको देखेंगे भाई, अब आता है दूसरा हमारे पास क्यूबिक। इस पे भी तुम्हें उतना नहीं पूछेगा, ठीक है ना, बस जानकारी के लिए रख लो, ज़्यादा क्वाड्रेटिक का यूज़ करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्म। तो इसका मतलब कि इसके 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो इनके बीच का रिलेशन चाहिए, तो पहला तो हो सकता है कि सबका रूट सम बता दो, सम ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा का, ये होता है माइनस बी बाई ए। दूसरा ये हो सकता है कि हम प्रोडक्ट इस तरीके से ले लें, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये सी बाई ए होता है। और तीसरा कि अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, ये होता है माइनस डी बाई ए, ठीक है। तो बस इतना इसमें जानकारी रखो, बहुत ज़्यादा ये जानकारी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आता है कुछ यूजफुल रिलेशन, यानी कि कुछ फार्मूला है यूजफुल, जो कि काफ़ी यूज आएगा, हम आगे चल के भी देखेंगे, अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट इन फार्मूले का यूज होने वाला है, डायरेक्ट, कहीं इधर उधर नहीं। तो इसको याद कर लेना, नोट कर लेना, सिंपल फार्मूला है। देखो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का है, तो एक दो हम डिस्कस कर देते हैं, ताकि तुम क्या हो ना कि तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़े, तुम्हें एक चीज़ याद रहेगा, तो तुम्हें रटने की जरूरत। अच्छा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक ना, ये हमको लगता है कि ये एक्सप्लेन कर देंगे तुम्हें। अच्छा देख लो ये कैसे है, यही बता देते हैं पहले। ये कुछ नहीं किए इसमें, आप इसमें हम क्या किए हैं ना कि जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा रहने दिए हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है ये,
ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा, तो इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा। बस इसी चीज को हम यहाँ लिख दिए। बात समझ में आ गई? क्यों किए हैं? क्योंकि हमें इक्वेशन से डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा नहीं पता चलता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा हम किसी इक्वेशन को देख के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि दो दो रूट है सब में अल्फा बीटा, तो क्वाड्रेटिक का होगा। ये तो यहाँ से पता चल गया कि सारे फॉर्मूला किस में यूज होंगे, क्वाड्रेटिक में, क्योंकि अल्फा बीटा दो ही रूट की बात हो रही है इसमें। तो क्योंकि हम यहाँ से देख के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही हम सिर्फ फाइंड कर सकते हैं, तो हमें जितना भी क्वेश्चन हमें आएगा, हो सकता है वो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर में हो, इसमें हो, इसमें हो, तो इसमें तो हम डायरेक्ट इस अपने इक्वेशन को देख के क्या हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता कर सकते हैं? नहीं, हम तभी पता कर सकते हैं जब हम अपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में तोड़ दें। तो वही काम किया गया है, सारे फॉर्मूले को उसी में तोड़ा गया है। तो वही किया है, अल्फा माइनस बीटा को हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो वही काम किया गया है। ठीक है ना? अरे तो इसको हटा देना है इधर से, ये क्यों हट जा रहा है भाई? इसका यहाँ से कहाँ से कनेक्शन हो गया? डायरेक्ट ना, डायरेक्ट कनेक्शन। तो इसको हम अभी के लिए क्या करते हैं ना कि रहने दो भाई, कोई बात नहीं। इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। नहीं, क्या सीन है। चलिए हम एक दो डिस्कस करते हैं, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ये जानते हो कहाँ से आया है? हमें तो भाई ये तो हमारा मतलब कि काफ़ी अच्छा दोस्त है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसे क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये देखो यही तो हमें चाहिए था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कुछ किया गया है थोड़े, अल्फा का बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पता चल गया फर्स्ट वाला कहाँ से आया है? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अल्फा माइनस बीटा का वही आया, बस यहाँ अल्फा माइनस बीटा ले लो। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये क्यूब माइनस बी क्यूब है, क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये सारे फार्मूले हैं। ठीक है, ये जो लोग पढ़े होंगे उन्हें पता होगा अच्छी खासे। चलो जी, तो अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्योंकि अब जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमारे इस पॉलिनोमियल में अब तक, तो मेरे को नहीं लगता है कुछ छूटे हुए हैं। हाँ, यदि कुछ छूटा होगा तो हम आगे क्वेश्चन में कवर कर लेंगे जरूर। ठीक है, मेरे को लेकिन नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सारा A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बोर्ड के लिए डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंस है या जो आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन देखो, ये इंट्रोडक्शन आ गया है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हैविंग 0, -3 एंड 4 ओनली इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 1 को समझो कि इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा जिसका 2 जीरो है, ओनली इज, 2 ही जीरो हो। कौन कौन? -3 एंड 4। तो अभी हम पीछे देख के क्या आए थे कि भाई जब हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रिलेशन बिटवीन रूट दिखा रहे थे, तो हम क्या बोले तुमसे कि इसके 2 रूट होते हैं, क्योंकि जितना डिग्री होता है उतने ही उसके रूट होते हैं। और हम लोग ये भी बताए कि रूट को हम लोग जीरो भी बोलते हैं, हम सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब एक टर्म है। तो यहाँ पे कितने रूट हैं? 2। तो इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा पोलिनोमियल का? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा? 2। जितना जीरो होगा उतना ही डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 ही रूट देखा था, और क्यूब वाले में हम 3 रूट अल्फा बीटा गामा लिए थे। ठीक है, इफ वन ऑफ द, सेकंड क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज 2, द वैल्यू ऑफ के इज, के क्या होगा? अच्छा जी, देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सेकंड वाला। क्यों इंटरेस्टिंग है? कि हम एक क्वेश्चन लिए थे, देख ये याद करना, क्वाड्रेटिक तुमको जीरो ऑफ पोलिनोमियल समझाने के लिए, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लिए थे, जिसमें x का वैल्यू 2 आया था, एक 1 आया था, एक -6 आया था। तो तुम क्या देखे थे कि हम उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ठीक है, 1 डाल रहे थे तब पर भी हमें 0 मिल रहा था,
ठीक ना, और -6 डाल रहे थे तब पर भी हमें 0 मिला था। देखो दिखा रहे थे, देखो 0 पोलिनोमियल में 2 रूट आए थे, सॉरी -2 नहीं, कहाँ गया यार, अच्छा हम उसको इरेज कर दिए थे, -6 और 1 आया था। तो हम इस पोलिनोमियल में ना देखो 1 डाले हैं x = 1 तब पर भी 0 मिला हमें, और -6 डाले क्योंकि यहाँ रफ किए थे, जिनको याद होगा वो समझ लो, -6 किए थे x = तब पर भी 0 आया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 0 पोलिनोमियल है, जो रूट है, उसको उस वैल्यू में पुट करेंगे अपने इक्वेशन में तो हमें 0 देता है। हमें क्या देता है? 0 देता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² + 3x + k दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि दूसरा k भी फाइंड करो। तो ये मान लेते हैं कोई एक पोलिनोमियल है। तो हमें ये पता है कि जब हम अपने रूट क्या है, रूट को हम सेटिस्फाई करेंगे, उसमें पुट करेंगे तो pf जब x = हम 2 पुट करेंगे ना, तो ये हमें 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x = 2 पुट करो, दैट इज 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + k = फाइनली हमको 0 देगा। तो ये 4 + 6 + k = 0, तो 10 + k = 0, k = -10। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बात समझ में आ गई किस तरीके से करना है। तो सारा चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, बस तुम्हें रिवाइज करने की देखो, जो भी अभी जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे सारा चीज तुमको दिखाएंगे। तो ये चीज समझ में आ गया कि जो रूट होता है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, और ये चीज हम 0 ऑफ द पोलिनोमियल में भी देखे थे, जब वैल्यू पुट कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, क्योंकि 0 आ गया यानी सेटिस्फाई कर रहा है। इफ वन ऑफ द 0 ऑफ पोलिनोमियल इतना इज 1 इज द वन ऑफ द 0, यानी कि इस पोलिनोमियल का एक 0 दे रखा है, वो क्या है? 1 है। तो हमसे a पूछ रहा है, तो फिर से वही करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे। तो 3 नंबर में भी वही काम करेंगे। पोलिनोमियल हमें दे रखा है p of x = ax² - 3a - 1 x - 1। तो हमें एक रूट इसका दे रखा है, इसके ऐसे तो x में है तो इसका 2 रूट होगा। ठीक है, एक रूट हमें नहीं पता है और दूसरा रूट हमें दे रखा है 1। ठीक है, एक रूट नहीं पता है, एक रूट पता है 1। तो इक्वेशन में क्या होता है कि जो उसके रूट होते हैं तुम उस इक्वेशन में डाल दो। जैसे कि ये ax² + bx + c के रूट 2 हैं, अल्फा और बीटा। तो जब तुम x = अल्फा पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो a² + b α + c 0 हो जाएगा, और x = बीटा भी पुट करोगे उस इक्वेशन में इसमें, तो a β² + b β + c = 0 होता है। क्योंकि रूट्स जो होते हैं ना, वो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो अपने इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। डेट्स वाई ये 0 हो जाएंगे। तो वही काम यहाँ पे x = 1 पुट करेंगे, इसमें तो 0 हो जाएगा। तो एट x = 1 p of x = 0। ठीक है, तो p of x 0 हो जाएगा। तो यानी कि a × 1 का स्क्वायर + 3 × a - 1 × 1 - 1 = 0। तो a + 3a - 1 - 1 = 0। तो इसको ओपन करोगे तो 3a - 3 - 1 = 0। तो 3a + a ये 4a, a - 4 = 0। 4a = 4, a = 4/4, ये कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा। तो a = हमें क्या मिल गया? 1। तो यहाँ से a = 1 हमारा आंसर हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये 100% गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना इज -3। सेम क्वेश्चन है भाई, तो k फाइंड करोगे, इसको तुम कर लोगे। ये तुम्हारे लिए SW है। क्या करना है? जहाँ जहाँ x है, x में क्या कर दोगे तुम? दूसरा रूट पुट कर दोगे, x = -3, और फाइनली जो पोलिनोमियल है उसको 0 पुट कर दो, p of x = 0। ठीक है, ये तुम सॉल्व करो। इसका आंसर हम बता देते हैं कितना आएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए आएगा। ठीक है ना, देख लेना इसको, हो सकता है गलती भी हो जाए, यही आना चाहिए। ठीक है ना, ए आएगा आंसर इसका। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, केस बेस में आते हैं ये क्वेश्चन, 100% गारंटी है कि आते हैं 10th में। ठीक है, क्या करना है? इस फिगर को देखो और इस फिगर से 4 to 9 क्वेश्चन 5-9। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर जो भी है 5-9। ठीक है ना,
तो इसमें क्या बोला है ना कि इस फिगर को देख के हमें आंसर करना है। अ कार मूव ऑन अ हाईवे, द पाथ इट ट्रेस इज गिवन। ये इस तरीके का पाथ कवर कर रहा है फिगर में देखो। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दे दिया है। इस तरीके से कार जो है चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से कार जो है वो चल रहा है। तो बताना है कि बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन व्हाट इज द शेप ऑफ EFG। EFG का शेप कैसा है? तो ये जो शेप है, ये वाला शेप हमसे पूछ रहा है, ये वाला शेप हमसे पूछ रहा है कैसा है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक का शेप जो होता है ना, इसी तरीके का कुछ होता है कि नहीं होता है। तो ये क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ये कौन सा शेप है, पैराबोला शेप है ये, ठीक है ना, ठीक है जी। इलिप्स कैसा होता है, तो इलिप्स जो होता है ना थोड़ा चपटा सा होता है, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। सर्कल तो सबको पता है, स्ट्रेट लाइन सबको पता है, बस सर्कल को थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे से चाप दो तो वो इलिप्स हो जाता है, कुछ इस तरीके से लंबा सा दिखता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द कर्व ABC इस कर्व की बात कर रहा है, ठीक है, ABC, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय पोलिनोमियल दिस, इस पोलिनोमियल से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देन इट्स 0R। अच्छा, अब हम जो रिप्रेजेंटेशन बताए थे ग्राफिकल वाला, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जा रहा है, तो माइनस ऑफ x² प्लस 4x प्लस 3, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका बस यहाँ से ABC इतना ही का कर्व है, ये इतना ही कर्व का इक्वेशन ये है, C से आगे नहीं, नहीं A से नीचे इधर है। तो हम अभी जो इधर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बताए थे तुम्हें, एक ज्योमेट्रिकल, हम क्या बोले थे देखो, कि जितना डिग्री का पोलिनोमियल होगा x को उसने जो कट करेगा, और n डिग्री पोलिनोमियल है तो उसके n रूट होंगे। और वो रूट कौन सा होगा, ये जो रूट है ना, ये यही रूट है, ये इस पॉइंट को रूट बोलेंगे, इस पॉइंट का। जैसे कि मान चलो 2 डिग्री का है, ठीक है ना, 2 डिग्री का, तो इस तरीके से मान के चलो, इस तरीके से उसका कर्व बना, तो x एक्सिस को 2 जगह कट किया, ठीक है, मान के चलो कि ये किसका ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है तो 2 जगह कट किया। क्वाड्रेटिक है तो भाई हमको पता है डिग्री उसका 2 होता है, ठीक है, 2 जगह कट किया, तो 2 जगह कट किया, इसका मतलब उसके 2 रूट होंगे। तो वो रूट कौन से होंगे, तो जहां जहां कट किया है एक्स एक्सिस को ना, मान के चलो यहाँ 2 पे, -2 पे और यहाँ 2 पे कट किया है, तो -2 और 2 क्या हो जाएंगे, इसके रूट हो जाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तुम चाहो तो यहाँ सॉल्व भी कर सकते, लेकिन स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, जो समझता है कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से, वो यहाँ पे सॉल्व कर नहीं करेगा, वो क्वेश्चन को अच्छे ढंग से टैकल करके आगे की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें यह आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी तुम्हें आंसर दे रखा है। तो क्या करेगा, इसके लिए 2 तरीका, तो यहाँ 2 रूट है इसका, तो भाई ये तो देखो एक्स एक्सिस को कट रहा है, देखो, तो ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है उसका, तो 2 जगह कट कर रहा है। और जहाँ जितने डिग्री का होता है पोलिनोमियल, उतना उसके रूट होते हैं, यानी कि उतने जगह वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, तो जहाँ जहाँ कट करेगा वही उसके रूट होते हैं। तो इसका रूट क्या क्या हो जाएगा, एक तो -3 हो जाएगा और एक -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में वो गिवन भी होगा -1 -3। या फिर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट यदि उस समय नहीं चमकेगा, मान के चलो कि नहीं समझ में आया, तुम सिंपली इसको क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ पे -x² - 4x - 3 इक्वल टू 0। तुम माइनस यहाँ से हटा के पीछे इधर भेज दो, ठीक है, तो यानी कि x² प्लस 4x प्लस 3, या तुम इसी माइनस के साथ सॉल्व कर लो, तब पर भी आंसर बात वही है, भेज दो सर। तो ये प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा 0। अब यहाँ से तुम करोगे तो 3x प्लस x प्लस 3 होगा, यहाँ से x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 होगा, यहाँ से +1 कॉमन लोगे x प्लस 3 आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहे हो तुम, x इक्वल टू -1 और -3 2 आ गया। तो तुम यदि कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़े हो, समझे हो, तो तुम यहाँ से, इसीलिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, कि ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ समझ में आ गया, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो बताया था चीज़ वो यहाँ पे आया। तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए होगी कि जो भी हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ था यहाँ पे, ये ग्राफ कैसा है, क्वाड्रेटिक है। अच्छा, ग्राफ क्वाड्रेटिक है, कैसे क्वाड्रेटिक हमको पता चला, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है, तो डिग्री 2 है, तो यानी कि ये ग्राफ इसका जब ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा,
एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, इसका मतलब कि जहां जहां कट करेगा उस ग्राफ उस इक्वेशन का यही क्या हो जाएगा, दोनों सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय कार हैज जीरोज एट -1 and 2 देन इट इज गिवन बाय। अब देखो क्वेश्चन वही पूछेगा, बस इधर से घुमा के इधर, इधर से करके इधर। इस बार तुम्हें रूट दे दिया, दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के क्या दिया है हमें, रूट दे दिया है। कैसे पता दे दिया है कि भाई कार जो है ना अब वैसे पाथ पर चल रहा है, वैसे पाथ को ट्रेस कर रहा है कि जहां -1 और 2 पे जीरो हो जा रहा है, -1 और 2 पे जीरो हो रहा है। ठीक है, देखो -1 ये देखो यहाँ जीरो हो रहा है और 2 पे जीरो हो जा रहा है। तो कौन सा पाथ है वो, तो ये वाला पाथ है, ये वाला CDE होके, क्योंकि इसी पाथ में तो -1 और 2 पे जीरो हो रहा है। जीरो जो है सॉल्यूशन जो है इसी पाथ पे तो जीरो हो जा रहा है, -1 और 2 पे। तो इसी पाथ का हमसे इक्वेशन पूछ रहा है, तो इस पाथ का इक्वेशन तो यहाँ गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, तो नहीं गिवन है तो भाई हम अभी बताए थे कि √2 है। तो दोनों यानी कि एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। और हम बताए हैं कि जनरल जो है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² - sx + p = 0, या 0 नहीं भी लिखो। इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो ये लिखोगे, पॉलिनोमियल होगा तो ये नहीं लिखोगे। तो क्वाड्रेटिक हमसे पॉलिनोमियल कुछ भी हो जाए उससे नहीं मतलब है, हटा दो इसको। ठीक है, तो हमें s क्या है, सम है, तो s = अल्फा + बीटा, यानी कि -1 + 2 दैट इज 1, और प्रोडक्ट = अल्फा बीटा दैट इज -1 × 2 दैट इज -2। बस पुट कर दो, यानी x² माइनस ऑफ सम क्या है 1, x प्लस प्रोडक्ट क्या है -2, यानी x² - x है -2 = 0 है, इसमें x² - x - 2, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन में तुम्हें क्लियर लिख कर देगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज। अब बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना उस पॉलिनोमियल का जो पूरे कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं ना कि इसको समझने के लिए इसको इरेज करते हैं। तो वैसा इक्वेशन तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उस इक्वेशन का हमसे क्या पूछ रहा है, ये इक्वेशन है, यानी कि यही तो हमारा पूरा कर्व है, हमारा टोटली कर्व यही है। तो हमें इसका इक्वेशन अननोन है, इसका इक्वेशन क्या है, अननोन है, इसका इक्वेशन हमें नोन नहीं है। तो अननोन है इक्वेशन, तो हम क्या चीज पढ़े थे ज्योमेट्रिक में कि मान के चलो कि कोई भी कर्व है, n डिग्री पॉलिनोमियल है, तो n डिग्री पॉलिनोमियल है, तो हम ग्राफिकल में क्या पढ़े थे कि यदि वो n डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो ग्राफ को क्या करेगा, ग्राफ को n जगह कट करेगा, और वो n जहां जहां कट किया है वही क्या होते हैं, उसके रूट होते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ हमारा x एक्सिस को किसको कट करता है, x एक्सिस को। यहाँ ग्राफ हमारा x एक्सिस को कितने जगह कट किया है, कितने जगह कट किया है, एक तो यहाँ किया है x एक्सिस को, एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है। इसका मतलब कि ग्राफ जो हमारा है वो x एक्सिस को 1 2 3 4 जगह कट किया है। तो इसका मतलब 4 जगह कट किया, तो उसके कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे। कितने रूट होंगे, 4 रूट होंगे। और चारों रूट्स कौन कौन से होंगे, -3 -1 2 और 5। काफी सिंपल है। तो इसमें हमसे पूछ क्या रहा है भाई, नंबर ऑफ जीरोस, तो 4, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में करने को। दूसरा क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन C एंड G इज। देखते हैं C और G क्या है। C हमारा कहाँ गया भाई, ये है, देखो फिर से इसको थोड़ा क्लीन कर रहने दो, कोई बात नहीं। C कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, और G कहाँ है, यहाँ। ये डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा ये -1 है, ये 2 है, अच्छा तो ये तो 0 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो हमें क्या मिल गया, ये 2 यूनिट है, और इधर -1 है तो ये तो 1 यूनिट हो गया यहाँ से। G तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा ये 2 है, ये 5 है, यानी कि बीच में कितना यूनिट है। अच्छा इतना भी नहीं करना था,
ये तो सिंपल हमसे दिख रहा है कि यहाँ 0 से 5 आया ये, देखो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 1 तक का 1 यूनिट होगा क्योंकि इधर -1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 0 से 5 है, तो ये 5 यूनिट हो जाएगा। 5 यूनिट 1 यूनिट 6 हो जाएगा। डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, C से G का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 0 यहाँ तो 0 है, तो 0 से इधर आएगा तभी तो -1 होता है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है 1 का 1 यूनिट है। और यहाँ से ये G5 पर है, तो G5 पर है, इसका मतलब इधर 1 2 3 होगा, 4 होगा, यहाँ 5 यूनिट है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, तो इसका 6 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन ये उससे अलग है, उसमें नहीं है, बस इसका यहीं तक था, ठीक है ना, इसका यहीं तक था। 10 नंबर क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट। देखो अभी हम तुमसे इस क्वेश्चन के बारे में बोले थे, देखो यही चीज इसी कॉन्सेप्ट पे हम तुम्हें बोले थे कि रट के रख लेना इसको, इस इक्वेशन को तुम जनरल इक्वेशन को रट करके रख लो, बहुत काम आएगा। यहाँ भी वही दिया, देखो तुम्हें क्वेश्चन 10 नंबर, तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है सम कितना दिया है, -5, प्रोडक्ट भी दिया है तुम्हें, कितना दिया है, 6, और तुमसे पूछ दिया कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा बता। तो हम तो भाई पता है हमें x² - sx + p होता है जनरल फॉर्म, और हमें s पता है, s क्या दिया है, -5 × x, और प्लस में p दिया है 6, यहाँ से हम बोल सकते हैं x² - प्लस है 5x + 6, तो x² + 5x + 6 ऑप्शन ए। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफ़ी इजी हो जाए। जो बताए हैं उसको दिमाग में रट लेना, समझ लेना, किसी ना किसी तरीके से। यदि नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम दोबारा समझा के वीडियो डाल देंगे, ठीक है, लेकिन समझ लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस है ईच एंड एवरीथिंग्स इस वीडियो के, ठीक है। इसी कारण से जो हमारा रियल नंबर है उसका 2 पार्ट बन गया है, 1 घंटे का, 2 घंटे का ऑलमोस्ट वीडियो बन गया है। क्यों बन गया, क्योंकि हमें क्वेश्चन कराना था। जो तुम सेकंड पार्ट खोलोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में कॉन्सेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। 11 देखो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट। देखो यहाँ भी सेम 11th भी सेम वही काम किया है, तुम्हें सम और प्रोडक्ट गिवन है, देख लियो ना, ये 1 मार्क में। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, इस सारे आए हुए क्वेश्चन है, वैसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन उठा लिया। जितने भी हम क्वेश्चन इस सीरीज में कराएंगे ना, ये सारे क्वेश्चन PYQ होंगे, ठीक है। सम कितना दिया है, -3, ये और ये प्रोडक्ट 2। अच्छा, रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आता है कि नहीं किसी को? रिस्पेक्टिवली कहने का मतलब कि जो चीज यहाँ लिखा है ना, पहले सम लिखा है सॉरी, उसके बाद प्रोडक्ट लिखा है, और फिर बोला है कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -3 - 2। तो इसका कहने का मतलब ये होगा ना कि जो पहले लिखा है यहाँ सम, तो यहाँ भी पहले वाला सम का होगा। यहाँ प्रोडक्ट लिखा है पहले दूसरे नंबर पर, तो यहाँ दूसरा वाला प्रोडक्ट होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी को इसको प्रोडक्ट मान लेंगे, इसको सम, ऐसा नहीं। जिस तरीके से यहाँ सम पहले लिखा है, प्रोडक्ट बाद में, उसी तरीके से यहाँ भी पहले सम है फिर प्रोडक्ट है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। सम और प्रोडक्ट दे दिया है, तो होता क्या जनरल, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है x² - sx + p = 0, ठीक है। तो यानी कि x² - -3 × x + 2 = 0, x² + 3x + 2 = 0। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इस तरीके से करना है। 12th में देखो, 12th में क्या बोल रहा है कि x, देखो 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ जीरोज। भाई सेम क्वेश्चन है, ये तुम कर लो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस सच दैट अल्फा + 1 बीटा + 1 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। देखो कभी भी क्वेश्चन तुम करो तो तुम एक चीज अपना हैबिट बना लो कि जो जो क्वेश्चन में गिवन है ना, पहले उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ तुम्हें क्या क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल गिवन है x² - p × x + 1 + c गिवन है। इसका बोल रहा है कि अल्फा बीटा रूट है, ठीक है भाई, अल्फा और बीटा इसके रूट है, 2 ही रूट होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अब एक चीज दिया सच डैट, ये हमें जानते हो किस लिए दिया, ताकि हम क्वेश्चन में कुछ कर सकें। सच डैट अल्फा + 1 × बीटा + 1 = 0 है, हमें c फाइंड करना है, ये c फाइंड करना है। तो बहुत बढ़िया भाई, ये किस लिए दिया फिर हमें,
ये भी तो बात आता है। तो इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आया हमारे पास। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम जानते हो यहाँ भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ p है, x प्लस 1 p के साथ कुछ है, तो हमें अपने इसका भी सॉल्व करना पड़ेगा। जो हमारे इक्वेशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, समझ में गया ना। क्योंकि x में नहीं है ये देखो टर्म p बाहर है, x प्लस 1, तो px प्लस p आएगा, p यहाँ कॉन्स्टेंट टेक निकल के आएगा और x के साथ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद जब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस ऑफ सी माइनस पी कर देते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ कांस्टेंट सी माइनस पी हो गया, एक्स के साथ पी आ गया सिर्फ, ठीक है ना। तो इसका रूट अल्फा बीटा है, ठीक है। इसको थोड़ा से ना, इसको हम ना थोड़ा सा नीचे करते हैं। नीचे कैसे होता है भाई, चलो कोई बात नहीं, नीचे नहीं हो रहा है तो समझ लो। तो अल्फा बीटा है 2 रूट, ठीक। तो इसको हम इरेज ही कर देते हैं, क्या इतना क्या सोचना भाई। ठीक है, तो इसके 2 रूट हो गए। तो यहां से हम जब अल्फा प्लस बीटा लिखने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ माइनस पी बाई ए 1 है। ए क्या है, कोफिशियंट होता है एक्स स्क्वायर का, बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे p हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या होगा, c माइनस पी बाई 1, दैट इज c माइनस पी। अब हमें क्या गिवन था वो उसके ऊपर आओ, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये था ना गिवन। तो इसको हम सॉल्व किए थे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 आया था। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ c। तो अल्फा बीटा क्या है, c माइनस पी। p क्या है, p कोई कांस्टेंट है, ठीक है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन p क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, देख के समझ में आ रहा है। प्लस अल्फा प्लस बीटा एक साथ मान लो इसको, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, p है, प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां से प्लस p माइनस p प्लस p कट गया, तो c प्लस 1 इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, तुम हमें क्या बोले तुम्हें कि ये तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही दिया है। यदि तुम क्वेश्चन सॉल्व करते होगे तो ये तुम्हें क्वेश्चन का मिजाज देखकर समझ में आ जाएगा कि भाई ये दिया किस लिए है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही दिया है, क्योंकि हमारे पास कोई आइडिया नहीं रहता। यदि ये नहीं देता हमें, ये बॉक्स वाला हमें नहीं देता, तो हमारे पास कोई आइडिया नहीं था कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। क्या करते हैं, अच्छा तुम ही बताओ, इसके बाद हम क्या कर सकते थे सी फाइंड करने के लिए, कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए दिया था वो। तो उसको तो हम क्या किए कि हम खोल के देखे, तो भाई अच्छा लग रहा है कुछ इधर हो सकता है। फिर हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड किए, तुम्हारे सामने ना, हम यहाँ तक लिख के फिर बैक हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जब तुम क्या करो, क्वेश्चन आ रहा है तो सोचो नहीं उस पर, तुम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तुम प्रैक्टिस भी करोगे घर पे, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, रुको नहीं, बैठो नहीं, सोचो नहीं क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा। अच्छा देखो हमें पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसके 2 रूट है और 2 रूट होने भी चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक है अल्फा बीटा। अब हमसे पूछ के लिया है कि तुम ये बता दो, यदि तुम्हारे को आता है तो मुझे ये बता दो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो भाई हमें 1 बाई अल्फा तो हम किसी जिंदगी में अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं फाइंड कर सकते हैं, इससे हम कभी भी 1 बाई अल्फा, हाँ, लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बोले तो भाई हम तो एक लाइन में निकाल देंगे। तो हम अभी क्या बताया था, जब तुम्हें हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा है तो हम क्या बोले थे उस समय तुमको कि कोई भी चीज हमें दे कि ये फाइंड करो, वो फाइंड करो, ये फलाना, वो चीज, ये चीज, तुम्हें सिंपल उसको तोड़ करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, एलसीएम लो, तो एलसीएम अल्फा बीटा आएगा, तो इधर बीटा आएगा, इधर 1 आएगा, सॉरी इधर अल्फा आएगा। ये क्या मिल गया तुम्हें, ऊपर में अल्फा प्लस बीटा मिल गया, नीचे में अल्फा बीटा मिल गया। क्या तुम इसको देखते हुए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हो?
तो काफ़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ 3/4। अल्फा बीटा क्या लिखोगे तो सी बाई ए, तो 7/4। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3/4, अल्फा बीटा की जगह पे 7/4। अब देखो 4 कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों डिनोमिनेटर में है, ये 4 गया, तो फाइनली बचा क्या, -3/7। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। क्वेश्चन में कुछ था, सारा कॉन्सेप्ट जो हम बताएं वही तो आ रहा है, ठीक है ना, वही चीज़ तो आ रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक। अब यहाँ सॉल्यूशन आ गया, यहाँ से इसका जीरो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्या दिया है, √3x², √3x² -8x प्लस 4√3 -8x प्लस 4√3, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका जीरो फाइंड करना। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है तो जाहिर सी बात है कि इसके दो रूट होंगे, अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा होंगे। देखो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का दो तरीका होता है, अल्फा बीटा हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला चीज़ क्या है कि हम यदि पहला तो फार्मूला लिख लो कि श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं उसको, श्रीधराचार्य रूल फार्मूला, ये नेम उतना नहीं मैनेज करता है। क्या है ये, -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई, ये ऐसा नहीं है कि सारे पॉलिनोमियल के लिए होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए। बात से हम शुरू में ही बोल दिए कि इस चैप्टर में तुम्हें सिर्फ और क्वाड्रेटिक के ऊपर डिस्कस करना है, क्वाड्रेटिक के ऊपर बात करना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखो सारे क्वाड्रेटिक के ऊपर है। हो सकता है कभी क्यूबिक के ऊपर आ गया और चेक करने के लिए कि भाई तुम्हें कितना नॉलेज है, क्या पढ़ रहे हो, ठीक। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मिड टर्म स्प्लिट, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है, उतना कैलकुलेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कभी तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा, भाई किस तरीके से मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, तुम ये लगा लो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, सिंपल फार्मूला में वैल्यू पुट करो, तुम आंसर पाओ, ठीक है, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो इसमें उतना नहीं सोचना है। दो ही तरीका है हमारे पास, या तो ये करो या तो ये करो। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं ना, मिड टर्म स्प्लिट को कोशिश करते हैं कि करें। यदि मिड टर्म स्प्लिट से नहीं होता है तब इसके ऊपर जाते हैं। तो देखो रूट वाले में ना बहुत बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई रूट वाला दे दिया कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि तुम ज़्यादातर इस तरीके से जाओ रूट वाले में। लेकिन यदि क्वेश्चन दे दे कि भाई तुम मिड टर्म स्प्लिट करो, तो हम दोनों यहाँ पे देखेंगे। ये तो कुछ नहीं, इसमें तो सबको पता है कि बी क्या है, बी क्या होता है। अच्छा देखो एक चीज और हम बताना भूल गए थे कि जैसे तुम्हें इक्वेशन दे दिया है x² प्लस bx प्लस सी, हम अभी तक जितने फॉर्मूले का डेरिवेशन किए हैं ना इसके अकॉर्डिंग किए हैं। तो इसमें तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा जानते हो क्या होता है, -b/a होता है, इसमें अल्फा बीटा c/a होता है। लेकिन हम तुम्हें यही देते हैं ax² -bx -c=0, तब तुम बता दो। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा -b/a, पहले तुम इसको अरेंज करोगे, पहले तुम क्या करोगे, इसको अरेंज करोगे। तो अरेंज करोगे तो ax² प्लस ऑफ -b × x प्लस ऑफ -c, क्योंकि देखो सारे टर्म किस चीज से सेपरेटेड है, प्लस से, यहाँ भी सारे प्लस से हैं। ये b तुम्हारा -b में आ जाएगा, क्या समझे। अब तुम लिखो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो ये माइनस हो गया, और b तुम्हारा क्या ऑलरेडी माइनस है, b है, और a, ये b/a हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c/a, तो ये c तुम्हारा क्या है, -c है, ये -c/a। इस तरीके से करना, तुम्हें जनरल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ तो b सबको पता है, b क्या है -8 है, c क्या है 4√3 है, a क्या है √3 है, बस इसमें पुट कर दो, ये सारे वैल्यू को क्या करो, इसमें पुट कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, मिड टर्म स्प्लिट से तुमको ले चलते हैं, मिड टर्म स्प्लिट का तरीका बताते हैं किस तरीके से हम सोचते हैं, तुम्हें भी उसी तरीके से सोचना है। तुम्हें क्या करना है ना कि कोफिशिएंट ऑफ x² को पहला स्टेप में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 3 12। अब तुम 12th को उस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक करो कि तुम उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करो ना तो -8 आना चाहिए। तुम 12 को अब उस तरीके से करो कि 12 को दो पार्ट में तोड़ो,
मान के चलो कि 12 को 2 पार्ट में तोड़ दिए, तो ए को प्लस माइनस करें बी के साथ या बी प्लस माइनस ए करें, यानी जोड़े या घटाएं, कुछ भी करने पर हमें -8 मिलना चाहिए, ये चीज, ठीक है ना। तो तोड़ो उसको, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ो, तो 12 को हम लोग देखो 8 चाहिए, तो 6 2 या 2 को कर सकते हैं। 8 तो इन्हीं दोनों से आ सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं, 4 3 या कुछ नहीं हो सकता, 6 और 2। लेकिन नॉर्मल यदि रूट नहीं रहता तब हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 3 रूट में है, यहाँ भी 3, इसको भी हमें रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसको 2 को यहाँ तो √3 नहीं आ रहा है, फिर ठीक है हो जाएगा। ये थोड़ा सोचने वाला हिट एंड ट्रायल टाइप का मेथड आता है मिड ट्रांसफिल्ड का, ठीक है ना। देखो कैसे होगा, 6 को हम किसके साथ रखेंगे, इसके साथ रखेंगे, और इसके साथ ना 2 को रखेंगे, ताकि यहाँ से 2 कॉमन आए, फिर यहाँ से √3 कॉमन लेगा ना, तो यहाँ 2√3 बच जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से माइंड चलाना पड़ेगा। देखो अभी क्यों लिए ऐसा समझ लो, क्या सोच के लिए था, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। यदि हम √3x² दोनों को निगेटिव में रखेंगे, क्योंकि तभी तो ऐड होगा, तो 8 होगा, तो -6x इसके साथ करेंगे, -2x इसके साथ, प्लस 4√3, इन दोनों में से √3 कॉमन लो, √3 एक √3 है और दूसरा है 6 है, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू √3 इंटू √3। अच्छा, √3 कॉमन लेंगे तो इसमें से पता है 3 बीच में माइनस है, तो 3 माइनस है 2√3 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से √3x कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि x भी दोनों में है, तो यहाँ पे x मिला हमें, सर यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक ना। √3 कॉमन लिए तो 1 हो गया, माइनस यहाँ x² आता है, एक x कॉमन लिए तो एक x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2√3। फिर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, यहाँ x हो गया, और माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 4 में से एक 2 निकाल दो, इसीलिए हम कॉमन लिए थे। यहाँ पे इसके साथ 2 लिखे थे, क्यों लिखे थे समझ में गया, और इसके साथ 6 इसीलिए लिखे थे, यहाँ से एक √3 कॉमन होगा तो 2√3 बनेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट में दोनों में क्या होना चाहिए, सेम बनना चाहिए, दोनों में सेम बनता है तभी हमारा भी काम बनता है, ठीक है ना। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से हम सबको पता है, इस तरीके से इंटू x - 2√3, इसको 0 से इक्वेट कर दो, यहाँ से √3x - 2 = 0, और x - 2√3 = 0, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं, और दूसरा क्या हो गया, x - 2√3 = 0, तो यहाँ से √3x = 2, x = 2/√3, और x = एक आ गया 2√3, 2 रूट आ गए। इस तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं, जिसको हम फार्मूला से करेंगे, सिद्धार्थ रूल से। मेथड 2, तो -b, पहले तो लिख लेते हैं हम ABC क्या है हमारे पास, A हमारे पास √3 है, B हमारे पास -8 है, C हमारे पास 4√3। फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2, ठीक है। ये रूट फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो -b यानी कि माइनस ऑफ -b क्या हो जाएगा, -8 माइनस ऑफ -b प्लस माइनस √b², तो -8 का स्क्वायर -4, a क्या है √3 है, c क्या है 4√3/2 है, 2 इंटू √3। तो इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये तो 64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 3 जा 48, होगा, ठीक है, -48।
बाई 2√3। तो यहाँ से 8 प्लस माइनस, इसको माइनस करोगे तो हो जाएगा 6, 16 हो जाएगा बाई 2√3। अच्छा 16 को रूट से हटा दें, 4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, तब यहाँ से दो चीज़ हमें मिला, 8 प्लस माइनस 4, 8 प्लस माइनस 4 बाई 2√3। तो इसका मतलब यहाँ दो चीज़ है, क्या क्या है, एक तो 8 प्लस 4 बाई 2√3 है, और दूसरा 8 माइनस 4 बाई 2√3 है। यहाँ से 8 4 12 बाई 2√3, इसको कर सकते हैं 4 बाई 2√3, इसको 6 टाइम्स में कट कर दो, इसका यहाँ से मिलेगा 6 बाई √3, और फिर 6 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बाई √3। ये √3 से √3 गया तो 2√3 मिल गया एक रूट। दूसरा यहाँ से इसको 2 टाइम्स में कट कर दो तो 2 बाई 3, सेम रूट आ गया, सेम रूट मिला है 2√3 और 2 बाई √3। तो डायरेक्ट हम फार्मूले का भी यूज़ करके, इस फार्मूले का भी यूज़ करके हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिस। हमें एक पोलिनोमियल है दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। बोल रहा है ना कि इसके रूट्स जो है आपस में रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब कि यदि एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। रेसिप्रोकल का मतलब तो यही है, रूट्स आर रेसिप्रोकल। तो मान लिए कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक, इन्हीं यही इसी को तो पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, जीरोज यानी रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ईच ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस। ठीक है, हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इसके पोलिनोमियल के जीरोज के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे को लग रहा है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ है। हम इस तरीके से करेंगे, इसका क्वेश्चन में ठीक है बोल रहा है, बात सही बात बोल रहा है, हम उसको गलत तरीके बोल रहा है। क्या ना कि इसके दो रूट हैं, ठीक है, इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि इसके दो रूट हैं। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक फाइंड करना है, ठीक है, ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जिसका रूट जो हो 1/अल्फा और 1/बीटा हो। ये बात बोल रहा है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial this, इसके जीरोस के, ये जो गिवन है f(x), इसके जीरोस के रेसिप्रोकल हो। तो मान ले कि भाई एक अल्फा है, इसके दो रूट होंगे अल्फा बीटा, तो अल्फा का रेसिप्रोकल अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा। अब इसके फाइंड करना है, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है कि जिसका रूट ये हो, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन क्या होगा कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are 1/अल्फा एंड 1/बीटा। इस क्वेश्चन कहने का मतलब कि यही है, ठीक है ना। तो हम लोग जनरल तो कैसे लिखते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। यानी कि हमें सम चाहिए तो दोनों रूट का सम निकाल लो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा, नीचे से अल्फा बीटा। अच्छा, इसके अल्फा बीटा है तो यहाँ से हम तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, माइनस b/a है, और अल्फा बीटा क्या है, c/a है। तो इसके लिए ये अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये रूट सम है, ठीक है। ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये सम है, ये s निकाल रहे हैं। तो s इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस b/a, अल्फा बीटा c/a, तो a कैंसिल होगा तो माइनस b/c। प्रोडक्ट निकालेंगे तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी 1/अल्फा बीटा, यानी कि 1/c/a।
दैट इज प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा ए बाई सी, और सम हमारा ये हो गया माइनस बी बाई सी। तो यहाँ से इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम क्या है माइनस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस ए बाई सी, प्रोडक्ट है 0। ठीक है, जब हम सी एलसीएम ले लेंगे, अच्छा पहले इसको कर दो, प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी इक्वल टू 0। सी कॉमन ले लोगे, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, क्योंकि सी इधर 0 आ जाएगा। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये यही है, और इसके दो रूट होंगे, वन बाई अल्फा एंड दूसरा इज वन बाई बीटा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसका रहने देते हैं। तो क्वेश्चन को समझो, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, we find the value of k का वैल्यू फाइंड करना है that this polynomial has a sum of its zeros equal to half of their product। मेन यहाँ पर जानते हो क्या, सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर माइनस के बाई 6x प्लस है ना वो, अच्छा ये फोटो में उस तरीके से आ रहा है, ठीक ना, ये प्लस है x, क्योंकि k बाई 6 फिर यहाँ डिवाइड कहाँ से होगा, तो इसका मतलब दोनों प्लस है, माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। इसके दो रूट होंगे, मान लो अल्फा बीटा। तो ये क्वेश्चन में कहने का मतलब जानते हो क्या बोल रहा है, कि जो सम ऑफ इसके रूट है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू दी हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये चीज गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो के फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, के। तो अपने इस इक्वेशन से हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं ना, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ बी, यहाँ पे के प्लस 6 है, और माइनस ऑफ बी बाई ए, तो ये भी तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और ए 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा के प्लस 6 हो गया, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2k माइनस 1, क्योंकि ए तो 1 है, तो इसको हम 4k माइनस 2 लिख देते हैं, बस यहाँ पुट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, k प्लस 6 इक्वल टू 1/2। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा को ना इसी फॉर्म में रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर में 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। तो इधर 1 को भेज दो, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस k, यहाँ से 7 इक्वल टू k, यानी कि k इक्वल टू हमें क्या मिल गया 7। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। तो हमें एक ऑलरेडी क्वाड्रेटिक दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके दो रूट हैं अल्फा बीटा, और हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक फाइंड करो जिसके दो रूट हैं, और वो दोनों रूट दे रखा है 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा, यानी कि हमें कहीं से अल्फा और बीटा पता चल जाए तो हम इसमें पुट करके दोनों सम और प्रोडक्ट निकाल के हम ये वाला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यदि हमें अल्फा बीटा पता चल जाएगा तो अल्फा यहाँ पुट कर देंगे, बीटा यहाँ पुट कर देंगे, और इसको सॉल्व कर लेंगे, सम निकाल लेंगे और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हो जाएगा। तो अल्फा बीटा हमें कहाँ से मिलेगा, इससे, इसीलिए दिया है ये, वहाँ से अल्फा बीटा निकालेंगे, इसको इरेज करते हैं।
इसको भी इस साइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये 18 में क्या करना है कि हमें गिवन है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके दो रूट हैं अल्फ़ा बीटा। अच्छा, ये दो रूट हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, माइनस यानी 1/4, और अल्फ़ा बीटा हमारा यहाँ से आ जाएगा माइनस बी बाई ए है। इसको थोड़े से एक्सपेंड करके लिखते हैं, माइनस ऑफ माइनस बी 1 है बाई ए 4, तो ये 1/4 हो जाएगा, और यहाँ से -4/4 डेट इज -1, क्योंकि सी बाई ए होता है, सी यहाँ -4 है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों रूट हैं इस क्वाड्रेटिक के ना, दो रूट हैं 1/2 अल्फ़ा और 1/2 बीटा, ठीक है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक को फाइंड करना है, ये तो हमें पता नहीं है ये कोई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि दो रूट दिया है तो इससे हमें पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक ही होगा, और 1/2 अल्फ़ा 1/2 बीटा नहीं पता है। हमारे पास एक फार्मूला है x² माइनस एस एक्स प्लस पी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वाड्रेटिक को फाइंड कर सकते हैं। और सम कहाँ से मिलेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्रोडक्ट कहाँ से, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सम यहाँ से निकालते हैं, तो 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 2 अल्फ़ा बीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी कि ऊपर में क्या मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो यहाँ से हम निकाल चुके हैं, और अल्फ़ा बीटा भी निकाल चुके हैं, तो इसी का क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसी इन्फॉर्मेशन का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, तो एस इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा डेट इज -1, यानी कि 1/-2 इंटू 4 डेट इज -1/8 बोल सकते हैं। सम हो गया, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फ़ा इंटू 1/2 बीटा इक्वल टू 1/4 अल्फ़ा बीटा, यहाँ से 1/4 इंटू -1 डेट इज -1/4। तो सम भी मिल गया, प्रोडक्ट भी मिल गया, तो इसमें पुट कर दो, क्योंकि जनरल इक्वेशन यही होता है, जनरल फॉर्म यही होता है। तो इसमें जब पुट करोगे तो x² माइनस ऑफ एस क्या है, -1/8 इंटू एक्स प्लस पी क्या है, -1/4। तो इसको जब तुम लिखोगे x² प्लस 1/8x -1/4, तो यहाँ से 8 कॉमन लोगे तो 8x² इक्वल टू 0 कर दो, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0, इसको जूम कर लो आप। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8x, यहाँ पे तो x हो जाएगा, यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुम्हें चाहिए था। नेक्स्ट और लास्ट दो क्वेश्चन है 19-20, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस, इसके अल्फा बीटा रूट है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक, अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क कर लो, ठीक है। क्या गिवन है, इसको एक बार हम कर देते हैं कि px दिया है 6x² माइनस 7x प्लस 2, इसके दो रूट हैं अल्फ़ा बीटा, और हमसे तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से तुम फाइंड कर लोगे, अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लोगे। अच्छा, जो हम डिस्कस कब से कर रहे हैं कि एस प्लस पी होता है, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे x² सम की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, प्लस प्रोडक्ट की जगह पे अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स होगा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, यानी कि एक x² माइनस ऑफ इसकी जगह पे -b/a कर सकते हैं, x प्लस ऑफ c/a इक्वल टू 0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक। पोलिनोमियल में भी सेम काम होगा, ठीक है, प्लस ऑफ b/a इंटू एक्स प्लस ऑफ c/a इंटू 0, ए कॉमन लोगे तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता चला कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनली देखो मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट क्या गया है, अल्फा और बीटा है, वैसा इक्वेशन लाए जिसका रूट अल्फा बीटा है। तो हम लोग जनरल कब से कब यही मान के चल रहे हैं। तो इससे हम क्या पता चला कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए ये बेस्ट है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं। फिर हमसे बोल रहा है वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिसका रूट 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का यूज करके सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, और सम प्रोडक्ट निकाल करके x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0 कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, s की जगह पे s पुट कर देंगे। s कहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो। प्रोडक्ट करोगे तो 1/अल्फा बीटा आएगा, अल्फा बीटा यहाँ से पुट कर दो, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, तो माइनस ऑफ -b/a, और प्रोडक्ट 2/6, ये 1/3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको पुट कर देना है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक, 20th नंबर क्वेश्चन देखो। ट्वेंटी नंबर, फाइंड द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द। कुछ नहीं करना है, अब तक जितना पढ़े सब टेस्ट कर रहा है ये, कि हमारे पास पोलिनोमियल एक दे रखा है px इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, या 0 हटा दो। देखो दो चीज टर्म होता है, पोलिनोमियल एक होता है इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ इक्वल टू 0 कर दिए वो इक्वेशन में आ जाता है, जहाँ इक्वल टू 0 नहीं किया वो पोलिनोमियल में ही रह जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, बाकी पोलिनोमियल इक्वेशन में उतना गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि देखो 7 बाहर था तो हम इधर अपने जगह पे कर दिए, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको इधर कर दिए। अब हमसे बोल रहा है ना कि तुम इसका रूट निकालो, यानी कि इसके दो रूट होंगे अल्फा और बीटा। तुम यहाँ अल्फा निकालो क्या होगा, बीटा निकालो क्या होगा, फिर अल्फा प्लस बीटा ऐड करो यहाँ से, और फिर इसको वेरीफाई करो क्या ये -b/a के इक्वल है, वेरीफाई करना है। यदि होगा तो सही है। अल्फा बीटा तुम क्या करो ना कि यहाँ से निकालो, इन दोनों का यूज करके ये निकालो, ये भी निकालो, फिर ये वेरीफाई कहाँ से करना है, यहाँ से। फिर यहाँ c/a क्या करो, यहाँ से वेरीफाई करो, बस यही करना है। तो इसमें कुछ नहीं था, इसको भी तुम अपना चालू रखो, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर, ठीक है। तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो गया, ठीक ना। तो बी हैप्पी। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, पोलिनोमियल के बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उस चैप्टर को लेके आएंगे।